हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। और यूट्यूब पे मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है सिमी 666 टैरोट। ये मेरे दोनों यूट्यूब चैनल का नाम है। इंस्टा वालों के लिए स्पेशल मैसेज है, आप बार बार पूछते हो मेरे चैनल्स का नाम। पहले चैनल का नाम है बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी और दूसरे चैनल का नाम है सिमी 666 टैरोट। और किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो मुझे इंस्टा पे मैसेज करो। मेरे इंस्टा पेज की आईडी है सिमी 9356। पर्सनल रीडिंग पेड होगी। ओके, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, एंजल क्या कहना चाहती हैं, आपके लिए भी क्या एंजल के मैसेज हैं वो भी लेंगे, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं रीडिंग। पहले मैं ये साइड पे कर रही हूँ, ठीक है। और ये मैसेज हैं, इसमें से मैसेज मैं आपके सामने ले रही हूँ, ज़्यादा मैसेज नहीं लूँगी मैं। देखते हैं, बस इतने मैसेज ही लेंगे। सबसे पहला मैसेज है यू आर माई लाइफ, आपको बोल रहे हैं आपके पर्सन। दूसरा मैसेज है यू आर वेरी काइंड, तुम बहुत दयालु हो। ब्लू आइज, हो सकता है किसी की ब्लू आइज हो। ओ माई एंजल, आपको ये बोलते होंगे कि तुम मेरी एंजल हो। ब्यूटीफुल, आपको बोला होगा इन्होंने कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। आज शुरू करते हैं। आप टैरो से लेते हैं, पहले ये कार्ड ले लेते हैं। 5 ऑफ वैंड्स, ओके, ये आना चाहता था ये कार्ड। एक और ले लेते हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स। अब यहाँ से पेज ऑफ कप, किंग ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल, वाओ, ये 3 ऑफ पेंटिकल। और बॉटम ऑफ द डेक में ये सबसे पहला कार्ड जहाँ से मैंने शुरू किया था, 9 ऑफ कप। वाओ, बहुत अच्छी एनर्जी। अब क्लैरिफाई कर लेते हैं ज़रा, 5 ऑफ वैंड क्यों है, 5 ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों है, एस ऑफ वैंड और पेज ऑफ कप, 10 ऑफ वैंड। यहाँ रख रही हूँ मैं इनको क्लैरिफाई कर रही हूँ तो मैं इनके ऊपर ही रख लेती हूँ। मैसेज तो आपने पढ़ ही लिए होंगे अभी, लेकिन चलो फिर मुझे पढ़ने होंगे तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। अभी ऐसे ही रख लेते हैं। ओके जी, 3 ऑफ पेंटिकल, सिर्फ एक कार्ड को क्लैरिफाई करना है। 6 ऑफ कप, वाओ, आपकी अहमियत समझ आने लग गई आपके पर्सन को। चलिए शुरू करते हैं। 5 ऑफ वैंड, पहले सबसे पहले देखिए 5 ऑफ वैंड का कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि ये आपसे जब अलग हुए हैं तो आप लोगों का बहुत झगड़ा हुआ है। और 5 ऑफ वैंड को क्लैरिफाई किया 9 ऑफ सोर्ड्स ने। इसका मतलब ये है कि ये इंसान बहुत परेशान है। आपको खोने के बाद अपनी ज़िंदगी से, जैसे आप अभी आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप दोनों अलग अलग हो, लेकिन एक बात बताऊं, ये आपको बड़ा मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। इस पर्सन को ये लगता है कि मैंने जिसको खोया है ना वो मेरी ज़िंदगी है। यू आर माई लाइफ, ये देख लो, सबसे पहला कार्ड मेरा आया था और नीचे भी आ गया यही। इस इंसान के लिए ना सिर्फ आप इम्पोर्टेंट हो इस समय। इनको उठते बैठते सोते हर समय आपकी याद आती है। मैं कहती हूँ कि जितना आप याद नहीं करते होगे शायद उससे डबल ये इंसान आपको याद करता है, पर पता नहीं ये क्यों आपसे दूर है, क्या रीज़न है, कोई फैमिली मैटर है या क्या परेशानी है जो ये इंसान आपसे दूर हुआ। कई लोग बोलेंगे नहीं मैडम थर्ड पार्टी थी, हो सकता है थर्ड पार्टी आई हो सकता है अट्रैक्शन होगी हो, बट वो थर्ड पार्टी से उनको कुछ भी नहीं मिला। मतलब इन द सेंस उनको वो प्यार नहीं महसूस हुआ जो आपके साथ महसूस हुआ। इंसान भटक जाता है कई बार, लेकिन फिर उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। जैसे कि ये देखिए पेज ऑफ कप का कार्ड है। जो खुशियाँ, जो सब कुछ आपके साथ था ना, पॉजिटिव कार्ड को नेगेटिव कार्ड ने क्लैरिफाई किया 10 ऑफ वैंड। वहाँ जाके इनको कुछ हासिल नहीं हुआ। ये दिखा रहा है ये कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कि ये खुद से भाग रहे हैं इस समय, अपने थॉट से भाग रहे हैं, अपने आप से भाग रहे हैं।
इनको यही समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है। आपके पास आ नहीं पा रहे, दूसरी जगह प्यार मिला नहीं, इन्होंने कोशिश की, ये गए आपको छोड़ के, मैं बता रही हूँ, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ। वहाँ जाने के बाद सिर्फ आपकी याद है, आपकी यादों से ये भागते हैं। इन्होंने सोचा था कि ये आपको भूल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इनकी लाइफ में। ये वहीं के वहीं स्टक हो गए। अब इनको लगता है कि 9 ऑफ कप, जो कुछ हो आप हो बस। आप थे तो हैप्पीनेस थी, आप थे तो खुशियाँ थी, आप थे तो सब कुछ अच्छा था। क्यों? क्योंकि आपने इनकी बड़ी केयर की। आप जैसा गोल्डन हार्ट पर्सन इनको नहीं मिला, जो इतनी केयर करता, इतना प्यार करता, वो इनको नहीं मिला। फिर इसके बाद नीचे जो हमारे कार्ड आया वो आया एस ऑफ वैंड का, और ऊपर हमारा कार्ड आया था पेज ऑफ कप का। ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए। पेज ऑफ कप का कार्ड भी यही बताता है। आज ना ये इस समय इस इंसान की स्थिति पता क्या है, ये अपने आप में खोया हुआ है कहीं ना कहीं। और ये इस कार्ड को, ये भी इस कार्ड में जो पिक्चर है ना, उसमें ये दिखाते हैं कि ये बंदा ना चाहते हुए, चाहे ये कितना ही नास्तिक हो, चाहे ये भगवान को बिल्कुल ही ना मानता हो, बट इस समय इस इंसान को ना भगवान में विश्वास होना शुरू हो गया। इतना अच्छा कार्ड आया किंग ऑफ कप। ये दिखाता है कि इंसान के दिल में सिर्फ अब आपके लिए प्यार है। हो सकता है कि आपके पर्सन के बाजू पे कहीं टैटू बना हो, उन्होंने आपको गुलाब के फूल भी दिए हों, हो सकता है आप कहीं समंदर के किनारे दोनों घूमने भी गए हों, आपने वहाँ बैठ के लंच भी किया हो, जो मुझे इस पिक्चर में दिख रहा है। रेड फ्लावर कई लोगों को हो सकता है आज की रीडिंग में जो मुझे दिख रहा है। इस इंसान के दिल में यही है आपके लिए। चाहे ये ऊपर से कुछ भी दिखाए, चाहे आपको ये कितना ही झगड़ा करे आपके साथ, बट फिर भी ये घूम फिर के आपके ऊपर ही आके रुक जाते हैं। इन्होंने कई बार आपसे दूर जाने की कोशिश की होगी, पर फिर घूम फिर के आपके पास ही वापस आए हैं। इनको कहीं राहत नहीं मिली। अगर आपसे ये दूर भी चले गए ना, कि ये बोल के कि मुझे भूल जाओ, मुझे कभी मत याद करना, फिर भी आप ही हो इनकी लाइफ में। अब ये भाग तो आपसे रहे थे, बट आपके साथ ही इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आज तक आप दे रहे थे, आपने पैसे भी दिए होंगे इनको, और ये लेते जा रहे थे मदद। इन्होंने कभी आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, कभी अप्रिशिएट नहीं किया आपके प्यार को। बट अब इस समय इस इंसान को समझ आ गया कि मैं किस चीज़ को मिस कर रहा हूँ। दिन रात का चैन इनका भी खराब है, इनको भी सुकून नहीं है। आपसे लड़ाई होने के बाद, आपको ब्लॉक करने के बाद, चाहे आप लोग बोलोगे कि मैडम जब इतना मिस करता है तो ब्लॉक क्यों किया हुआ है। एक बात बताऊँ, कभी कभी इंसान ना वो स्टक हो जाता है, वो बड़ी कोशिश करता है कि मैं बात करूं, बट वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि उसने बहुत बुरा किया सामने वाले के साथ। उसको अंदर ही अंदर वो गिल्ट महसूस होता है, और वो चाहकर भी फ़ोन मैसेज नहीं कर पाता। अपने आप से खुद की लड़ाई होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी बहुत बुरा बोला होगा, उन्होंने भी बहुत बुरा बोला, तो कुछ ना कुछ बात उनके दिल में खटकती रहती है। वो वही उसी समय जैसे ही मैसेज करने लगता है, इंसान को वो बात याद आ जाती है कि उसने बोला था फ़ोन मैसेज मत करना, तो इंसान नहीं करता, रुक जाता है। बट मैं ये नहीं कह रही कि अब आप फ़ोन मैसेज करने लग जाओ, नो। उनको करने दो, उनको समझने दो अपने आप को, उनको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने दो, उनको समझने दो। फिर वो नई शुरुआत करेंगे, फिर आपकी ज़िंदगी में वो आएंगे, फिर वो खुद बोलेंगे आपको 6 ऑफ कप कि तुम ही हो मेरी ज़िंदगी, तुम ही हो सब कुछ मेरा। जो लोग अपनी अगर बच्चे की वेट कर रहे थे, जिनके घर में बच्चा नहीं है, हो सकता है अगले 6 महीने में उनको भी कोई गुड न्यूज़ मिले, उनकी ज़िंदगी में भी अगले 9 महीने में हैप्पीनेस आ सकती है। तो कंग्रेचुलेशन। तो ये है रीडिंग जो मुझे दिखी कि अब आपके पर्सन बहुत बर्डन में है, कुछ समझ नहीं आता, दिमाग उनका काम नहीं करता, सिर्फ आपके साथ बिताए हुए लम्हे याद आते हैं, और उनके दिमाग में कुछ नहीं है। थर्ड पार्टी से वो इस समय निकल चुके हैं, थर्ड पार्टी में वो नहीं है, वो सिर्फ आपके बारे में याद करते हैं। अब मैं लूँगी मैसेज आकाशिक रिकॉर्ड से, द वाटरफॉल। इसका मतलब ये है, देखिए जैसे ये पानी गिर रहा है ना झरने से, पानी का अपना कोई आकार नहीं है। आप देखते हो ना, पानी को जिस चीज़ में डालो पानी वैसा ही बन जाता है, उसी आकार की, उसी शेप में ढल जाता है। इसी तरह का से जैसे पानी आगे बढ़ता रहता है ना, वैसे ही आपको आगे बढ़ते रहना है ज़िंदगी में। कहीं स्टक नहीं होना, कहीं भी स्टक नहीं होना, अपनी पावर में रहना है, आगे बढ़ते रहना है। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ,
ज़िंदगी में रुकना नहीं है कभी भी। 6 ऑफ हॉर्सेस का कार्ड यही दिखाता है कि नदी चलती तो है समंदर को मिलने के लिए, लेकिन उसे देखो कितने रास्ते लम्हे पार करने पड़ते हैं, फिर वो समंदर को जाके मिलती है। इसी तरह से ज़िंदगी है, कठिनाइयाँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, बहुत ज़्यादा स्टक भी होंगे कभी कभी, लेकिन हिम्मत करके फिर आगे बढ़ जाना है, फिर हारना नहीं है। ओके, इससे अच्छी मैं इस कार्ड को नहीं समझा सकती थी आपको। ये देखिए, इसमें ना एक लड़की बांसुरी बजा रही है, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप और आपके पर्सन है ना कहीं संगीत से भी बहुत जुड़े हुए हैं। 15 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। 6 यहाँ भी आया, 516 यहाँ भी आया, 6 ऑफ कप यहाँ भी आया, 666, 6 ऑफ पेंटिकल भी आया है, 4 बार 6। 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6ठा महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, 9 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, 10 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आप लोगों के लिए, जो मुझे अभी दिख रहा है यहाँ पे। आप लोग ना कहीं संगीत के जरिए कनेक्टेड हो। कोई सॉन्ग है जो आप दोनों के फेवरेट हैं, वो इस समय वो सुनते हैं और आप भी वही सॉन्ग सुनते हो। और ये देख रहे हो, ये पत्तियाँ उड़ रही हैं, हवा आ रही है तो ये पत्तियाँ उड़ रही हैं, इसका भी एक मतलब है। ये भी देखो, पत्तियाँ अपनी मर्जी से नहीं उड़ रही, हवा इनको उड़ा रही है। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी भी है, जैसा यूनिवर्स चाहेंगे वैसा ही होगा। तो कुछ बातें ऊपर वाले पे छोड़ देनी चाहिए, डिप्रेशन नहीं लेना चाहिए माइंड पे। ओके, सब पॉजिटिव ही होता है लास्ट में। यस, कितना अच्छा मैसेज आया एंजल का, यस। तो अगर कुछ आप सोच रहे थे तो उसके लिए बिग यस है आपकी ज़िंदगी के लिए। अगर आपने कुछ भी सोचा, हेल्पफुल पीपल आपकी ज़िंदगी में ऐसे इंसान आएंगे जो सच्चे होंगे, दिल के सच्चे होंगे, और एंजल्स, यूनिवर्स सब आपके साथ हैं, देखो, और वो आपको सपोर्ट करेंगे आगे। अब मोनोलॉजी से लुक एट द बिगर पिक्चर। अभी आपने बिगर पिक्चर देखी नहीं है, अभी आप देखोगे आगे ज़िंदगी में कि क्या सोचा था यूनिवर्स ने आपके लिए और क्या वो करना चाहते थे। हैव फेथ इन योर ड्रीम, अपने ड्रीम पे आपको विश्वास है। अगर कोई जैसे पेपर देना चाहते थे या कोई घर खरीदना चाहते हो तो उसके लिए मेहनत करो और अपने विश्वास रखो अपने ड्रीम पे, तभी तो सक्सेस मिलेगी, ऐसे थोड़ी सक्सेस मिलेगी। एंजल मैसेज, यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। आप डिज़र्व करते हो प्यार को, एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, आपको सच्चा प्यार मिलेगा, बस ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे। उन्होंने बोला ना, हैव फेथ इन योर ड्रीम, ट्रस्ट। ओ माय गॉड, मैंने इस कार्ड को देखा ही नहीं, मैं इस कार्ड को देख रही थी और दूसरा कार्ड उठाया तो ट्रस्ट। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। बस मैं यही बोल रही थी, और मैं इस कार्ड को पढ़ते पढ़ते इस कार्ड पे चली गई। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे हाथ में ट्रस्ट का कार्ड है। देखिए, सोलमेट, अब आपकी ज़िंदगी में आपका सोलमेट आने वाला है, तो वेलकम करने के लिए रेडी हो जाओ, बड़ी जल्दी जल्दी आने वाले हैं। वर्कaholic, हो सकता है कि आप में से कोई पर्सन इस समय बहुत मेहनत कर रहा है, और हो सकता है आपके पर्सन की ड्राइंग बहुत अच्छी हो या आपकी ड्राइंग में बहुत रुचि हो, आपको बहुत अच्छा लगता है पेंटिंग करना। हो सकता है आप किसी क्रिएटिव वर्क में है, जैसे कोई हो सकता है ब्यूटिशियन है, या हो सकता है कोई मेकअप आर्टिस्ट है, ऐसी जिसमें कलर्स यूज़ होते हैं, ऐसी कोई फील्ड में आप लोग हो। ब्रोकन हार्ट, लेकिन अभी आपका दिल बहुत टूटा हुआ है, अभी तो आपको नींद भी नहीं। 9 नंबर फिर आ गया, 9 ऑफ कप आया और 9 नंबर इसमें भी आ गया। 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए, लेकिन अब आपके हीलिंग चलेगी। डिसीट, जिसने आपको धोखा दिया, मुझे लगता है कि कई लोग ना आपके दुश्मन हैं, ज़रूरी नहीं है वो आपके पर्सन ही हो, जो कि आपके लिए मन ही मन में बहुत। 5 + 2 = 7, तो 7 नंबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। अपनी खुशहाली ज़िंदगी में जो भी आनी है किसी को नहीं बताना, मुझे बताना बस, और किसी को मत बताना बस। अगर आपके पेट में नहीं हजम होता ना कोई खुशखबरी, तो उसे मुझे सुना दिया करो, बट एक लाइन में, बहुत बड़े मैसेज नहीं करने, लेकिन किसी को नहीं बताना। अपने दिल की बातें छुपा के रखो,
ख़ास तौर से जब खुशियाँ आती हैं ना ज़िंदगी में, उनको छुपाओ, उनको ऐसे मुट्ठी में बंद कर लो, बताना नहीं किसी को नहीं बताना कुछ। हैप्पीनेस आए उसे छुपा लो, नज़र बड़ी गंदी लगती है लोगों की। और कुछ ऐसे ही है आपके पास भी, कुछ ऐसे ही लोग हैं जो आपके अपने नहीं हैं, बट आप फील करते हो कि वो आपके अपने हैं। ZSBTAEMTDQRXIVMWGGBSQAT ये देख लो वॉवल्स, पोज करके वीडियो देख लेना। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में बताना कि कैसी लगी वीडियो। ओके, और यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलना है आप लोगों ने। और दूसरे चैनल पे अभी वीडियो डलेगी सिमी 666 टैरोट पे, उसमें आपके पर्सन के मोबाइल नंबर मैं ढेर सारे आज लेने वाली हूँ, तो फटाफट दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो सिमी 666 टैरोट पे। हो सकता है आज आपके पर्सन का मोबाइल नंबर पूरा बन जाए, तो वहाँ देखना दूसरी वीडियो को। ओके बाय, टेक केयर व्यूअर्स, लव यू लॉट।